रात के अनंत अंधकार में कभी शमशान घाट में जल रही किसी चिता को देखना कि किस प्रकार उस चिता से निकल रही चिंगारियां उनके साथ उस शरीर के पंच तत्व और ऊर्जा को अपने साथ ले जा रही है, जिसे उस मानव शरीर ने इस प्रकृति से उधार के तौर पर लिया था। दोस्तों, इस प्रकृति ने हर एक जीव जंतु प्राणी को समान तरीके से सोचने समझने की शक्ति यानी कि चैतन्य दिया है, समान तरीके से भरण पोषण और जीवन जीने का ढंग भी दिया है। पर प्रकृति ने इन सब में सबसे ज्यादा सोचने और समझने का वरदान तो केवल मानव को दिया। जिस सोच और समझ ने उसके भीतर की बुद्धिमत्ता की शक्ति को बढ़ाया, अग्नि के ताप से भोजन बनाने से लेकर उसी अग्नि की ऊर्जा से आज वह भूलोक को पार करने के सपने देखता है। अगर आप गौर से सोचोगे तो उसने अपनी बुद्धि का यूज केवल अपने लिए ही किया है। सबसे अलग होने की भावना ने उसे यह भुला दिया है कि वह भी बाकी जीव जंतुओं की तरह एकमात्र जीव ही है, चलता फिरता सांस लेता हुआ एक ढांचा जो कुछ समय के लिए सोच सकता है। तो इस अलगाव को हम अभी साइड में रखते हैं और उतरते हैं उस महाकाव्य की गहराई में जो समग्र अद्वैत वेदांत के महासागर को समाहित करता है। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम इसके अर्थ, उत्पत्ति, लाभ, व्यवहारिक अनुभव और संदर्भों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें ताकि आपको ऐसे वीडियो और जानकारी मिलती रहे। आदि शंकराचार्य ने इस महावाक्य को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया यह महावाक्य कुछ बहुत ही गहरी बात कहता है। अब जो मैं कहूँगा, जो मैं बोलूँगा दोस्तों, उस पर जरा ध्यान से सुनना, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में भी लिखा हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं दिव्य हूँ। हमें पता है कि हमारी पहुंच से परे एक सर्वोच्च शक्ति है जिसे हम अक्सर ईश्वर कहते हैं। इसे ब्रह्मा, सुप्रीम सेल्फ, अल्टीमेट रियलिटी, सुप्रीम सोल, एटर्नल एसेंस या यूनिवर्स भी कहा जाता है। ब्रह्मा अशाश्वत है और प्राणी की एक आत्मा होती है जो ब्रह्मा से ही बनी है, इसलिए विभिन्न आत्माएं भी एक ही ब्रह्म है। अज्ञानता के कारण हम अपने शरीर, मन, इंद्रियों और बुद्धि को मैं मानते हैं। जब आत्मा यानी ब्रह्मा शरीर छोड़ता है तो शरीर समाप्त हो जाता है, तो असली में मैं, आत्मा, ब्रह्मा है। अहम ब्रह्मास्मि यही बताता है कि आत्मा जो मैं है वही ब्रह्मा है। अहम ब्रह्मास्मि एक बहुत ही शक्तिशाली हिंदू वैदिक मंत्र है जिसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में महावाक्य भी कहते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो खुशी, शांति, समृद्धि, आत्मज्ञान और अंतर शक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। अहम ब्रह्मास्मि एक महावाक्य है जिसका मतलब है मैं ब्रह्म हूँ, यानी अस्मि शब्द यहाँ ब्रह्मा या परम ब्रह्म और जीव की एकता को दर्शाता है। जब जीव अपने अंदर की डिविनिटी को महसूस करता है तब वो एक रूप ले लेता है। यह कॉन्सेप्ट अद्वैत यानी नॉन ड्यूअलिटी का है, जो कहता है कि इंडिविजुअल सोल, आत्मा और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ब्रह्मा अलग एंटिटी नहीं है बल्कि एक ही है। ये दो नहीं है, ये एक ही है और इसे ही अद्वैत कहा जाता है। अब सवाल यह है कि जिंदगी में हम अक्सर ड्यूअलिटी को देखते हैं, जहां हर कोई गॉड या गॉडेस से मटेरियल या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए प्रार्थना करता है। इस तरह से जीव और गॉड दो अलग एंटिटीज लगते हैं। ये ड्यूअल वर्ड है यानी कि ड्यूअलिटी है और इसे द्वैत कहा जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ड्यूअलिटी यानी द्वैत से बनने से या फिर अद्वैत तक का सफर कैसे समझा जाए, जैसे स्क्रिप्चर या हिंदू धर्म में बताया गया है। द्वैत से अद्वैत तक का सफर को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, कुछ घड़ों का। हम बहुत सारे घड़े देखते हैं जो अलग अलग साइज के होते हैं और सब खाली होते हैं। लॉजिक ये कहता है कि ये घड़े स्पेस से भरे हुए हैं और सभी घड़े स्पेस में हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये घड़े इंसान हैं। एक छोटा और पतला घड़ा एक बड़े घड़े से जलन करता है। इसी तरह एक मोटा घड़ा अपने मोटापन से नाराज है क्योंकि वो पतला क्यों नहीं है। ये कंपैरिजन ड्यूअलिटी यानी द्वैत का है और इस ब्रह्मांड में ये इल्यूजन ही माया को दर्शाता है, यानी इसे ही माया कहते हैं। अब कहानी में एक ज्ञान से भरा घड़ा यानी कोई ज्ञानी आता है और वो बताता है कि आप असल में घड़ा नहीं है बल्कि स्पेस है। घड़ा टूट सकता है लेकिन उसके अंदर का स्पेस वैसे के वैसे बरकरार रहता है। घड़ा दोबारा जन्म ले सकता है लेकिन वो स्पेस वहीं का वहीं रहता है। और वो ये भी बताता है कि स्पेस सभी घड़ों में है और जो स्पेस घड़ों से बाहर है वही स्पेस और जो अंदर है वही स्पेस दोनों एक ही है।
उस बड़े स्पेस को हम परम आत्मा यानी सुप्रीम कॉन्शियस कह सकते हैं। यह वननेस ऑफ स्पेस या कॉन्शियस भक्ति से या डिवोशन की स्टेट से आती है। ज्ञान या ज्ञान से एक घड़ा समझ पाता है कि वो स्पेस है। ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है और यही अहम है। भक्ति या डिवोशन एक घड़े को समझाने में मदद करती है कि सभी स्पेसेस एक ही हैं और ये इनॉर्मस स्पेस परम ब्रह्म है। भक्ति से घड़ा अपनी आइडेंटिफिकेशन को ड्रॉप करता है और इनॉर्मस स्पेस से जुड़ जाता है। ये समझना कि अहम ब्रह्म का पार्ट ही है, यही अहम ब्रह्मास्मि है। यह सफर जहाँ तक एक घड़े या जीव अपने आप को अहम समझता है और फिर समझता है कि अहम ब्रह्मास्मि का पार्ट है, यही अहम ब्रह्मास्मि का सफर है। अहम ब्रह्मास्मि की अवधारणा को व्यवहारिक तरीके से समझने के लिए हम सबरीमाला मंदिर केरल का उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ के प्रधान देवता भगवान अयप्पा है। यहाँ के भक्तों को स्वामी कहा जाता है और यह शब्द सभी लोगों के लिए उपयोग किया जाता है। मलयालम में स्वामी का मतलब ईश्वर होता है। यहाँ द्वैत नहीं होता, केवल एक होता है जो अद्वैत है। सबरीमाला में व्रत शुरू करने के बाद भक्त अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों और सभी लोगों को स्वामी ही कहते हैं। स्वामी केवल स्वामी ही को देखता है, चाहे वह जीवंत हो या निर्जीव। किसी भी मंदिर में जाने पर स्वामी स्वामी को ही देखता है। हर इंसान भगवान अयप्पा का अलग रूप में दिखाई देता है। यहाँ तक कि हर वो चीज जो सजीव है या निर्जीव है, सब में वो भगवान को देखता है। व्रत के दौरान भक्त मैं, मेरा, तुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, जिससे अहंकार पूरी तरह मिट जाता है। ब्रह्म में यह समग्र संसार मनुष्य के आकार का एक शरीर यानी कि एक आत्मा मात्र था। उसने चारों ओर देखा और अपने अलावा कुछ भी नहीं देखा। उसने सबसे पहले कहा कि मैं यहाँ हूँ और उसी से मैं नाम का अस्तित्व आया। आरंभ में यह संसार केवल ब्रह्म था और यहाँ केवल स्वयं यानी कि आत्मा को जानता था। यह सोचकर कि मैं ब्रह्म हूँ, परिणाम स्वरूप यह संपूर्ण बन गया। यदि कोई व्यक्ति मैं ब्रह्म हूँ को इस प्रकार जान लेता है तो वह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का बन जाता है। भगवत गीता के अध्याय 10 श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही विश्व आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के दिलों में स्थित है और सभी प्राणियों की शुरुआत, मध्य और अंत वो ही है। इसी प्रकार यह आत्मा और ब्रह्मा की एक रूपता को दर्शाता है और इसी तरह अहम ब्रह्मास्मि की अवधारणा को समझा जा सकता है। निकोला टेस्ला ने भी कहा था कि अगर आपको इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के लेवल पर सोचना होगा। आपके आंखों से दिख रहा यह भौतिक जगत एक दीवार है दोस्तों, एक ऐसी बाधा जो असलियत में अपने आप को छुपा रही है। कई सिद्ध महापुरुषों ने इस महावाक्य पर जोर देकर कहा, जैसे कि आदि शंकराचार्य ने समझाया कि अहम ब्रह्मास्मि गहन अध्ययन की अवस्था में प्राप्त सर्वोच्च सत्य की घोषणा है। भगवान शंकर के अनुसार यह अनुभूति माया के भ्रम को समाप्त करती है और स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में प्रकट करती है, जो कि ब्रह्म के समान है। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का भी मानना था कि अहम ब्रह्मास्मि को समझने से व्यक्ति सीमाओं से परे जाकर अपने जीवन की दिव्य क्षमता को प्रकट करता है। ओशो ने समझाया कि यह महावाक्य अहंकार को नष्ट कर शरीर और मन से परे जो मौजूद है उस महासत्य से परिचित करवाता है, जो कि शाश्वत और अनंत है। ओशो ने एक और कमाल की बात कही थी कि इस संसार को आखिर मायाजाल क्यों कहा जाता है। अगर आप इस संसार को ध्यान से देखोगे तो हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल मकड़ी के जाल की तरह। चाहे वो सूर्य, चंद्रमा हो या धरती पर मौजूद चींटियां हो। परमात्मा को ओशो ने एक विशाल मकड़ी बोला है, एक ऐसी मकड़ी जिसके अस्तित्व से समग्र चीजें अपने वजूद में आई। मकड़ी अपने जाल को फैलाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी वही करता है। आपने खुद ने भी ये चीजें महसूस किया होगा कि किस प्रकार सभी चीजें धीरे धीरे उम्र के साथ तुच्छ लगने लगती हैं। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, पर कुछ तो ऐसा होगा जो हमेशा के लिए होगा, और वो चीज शाश्वत जीवन है। इसी ब्रह्मांड की महा ऊर्जा से सूर्य, चंद्रमा से धरती के पेड़ पौधे और नदी, समुद्र, सब में वह है, सब में परम ब्रह्म है। मैं सब में हूँ, मैं हूँ और मैं हूँ भी नहीं। मैं अनंत लोगों की कहानियों में वहन करता हूँ। इस भूलोक पर जन्म लेकर अनगिनत रास रचता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप परम ब्रह्म की व्याख्या को समझ पाए होंगे, अहम ब्रह्मास्मि की अवधारणा को समझ पाए होंगे। वो जो सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है,
यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और ब्रह्मांड के सबसे बड़े परम ब्रह्म महादेव के बारे में जानना है तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।